गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th के अंदर एक्सरसाइज 4.1 हमारी चल रही थी और उस एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। क्वेश्चन में करना क्या है, हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी होंगी और हमें उनको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना है। यानी कि आपको स्टेटमेंट को रीड करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना है। एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट रीड करते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज दिस। हमें कह रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो है 528। तो यहां मैं यही चीज लिख रहा हूं दोस्तों, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है 528 मीटर स्क्वायर। और ये बात हम समझते हैं दोस्तों कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये तो होता ही है। तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ जो है वो है 528 मीटर स्क्वायर। इतनी बात आपके अगर दिमाग में क्लियर हो गई तो बहुत बढ़िया है। आगे रीड करते हैं क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 more than the twice of its breadth। मतलब कि ब्रेड्थ का ट्वाइस करें, यही इस क्वेश्चन की मेन लाइन है। ध्यान से समझ लेना कि ब्रेड्थ का ट्वाइस करें और ट्वाइस में 1 मोर यानी कि एक प्लस करें, 1 प्लस करें। पहले ब्रेड्थ का ट्वाइस करें फिर उसमें 1 प्लस करें तो हमारे पास क्या बनेगी, लेंथ ऑफ द प्लॉट बनेगी। तो हमें दो चीजें लेट करनी है। ध्यान से देखिए, मैं लेट करता हूं दोस्तों ब्रेड्थ। अगर मैंने ब्रेड्थ लेट कर ली x, ठीक है ना, ब्रेड्थ मैंने लेट कर ली x, तो जो लेंथ है वो क्या बनेगी दोस्तों, ध्यान से देखिए, लेंथ बनेगी 2x प्लस 1। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट कह रही है ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ, ब्रेड्थ का ट्वाइस फिर उसमें 1 मोर का मतलब एक प्लस करना है। अब आपके पास ब्रेड्थ आ गई x, लेंथ आ गई 2x प्लस 1। ये लेंथ और ब्रेड्थ आप यहां और यहां पुट कर दो दोस्तों, ठीक है ना। यहां से हम यहां आगे चलते हैं। तो लेंथ है हमारी 2x प्लस 1, ठीक है ना, इनटू में ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ कितनी है x इज इक्वल टू कितना 528, इज इक्वल टू कितना 528। आगे मल्टीप्लाई करते हैं हम। क्या करेंगे देखो, x को 2x से भी और x को 1 से भी। तो x को जब 2x से किया तो 2x स्क्वायर, x को 1 से किया तो x, ये 528 है, इसको लेफ्ट साइड में लाओ तो माइनस का 528 इक्वल टू 0। ये आपकी क्या बन गई दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। जैसे इसका कंपैरिजन करें तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू क्या बन गया 0, ठीक है ना। तो ये आपकी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जो हमें इस क्वेश्चन में बनानी थी। देखिए 4.1 एक्सरसाइज चल रही है, उसका सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने किया है। इन क्वेश्चन में सिर्फ आपको क्या करना है, इक्वेशन बनानी है। जैसे जैसे हम अगली एक्सरसाइज में बढ़ते जाएंगे तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, कौन कौन से मेथड हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए ये फर्स्ट पार्ट जो है वो आपका पूरा हो गया। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत इजी है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और हमें सॉल्व भी नहीं करना है, हमें सिर्फ क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड करना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़नी है एक बार के लिए। तो क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। यहां दो बातें आ रही हैं, ध्यान से देखिए, कंसेक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर। देखो इंटीजर तो आप समझते ही हो, 1 2 3 4 माइनस 1 2 3 4, ये हमारे क्या है, इंटीजर्स हैं। लेकिन यहां बोल रहा है पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब 1 से बड़े, यानी कि सॉरी 1 2 3 4 0 जो भी है ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब कंसेक्यूटिव वर्ड का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड कंसेक्यूटिव, इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए। तो मैं ये बात समझाता हूं आपको, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। कंसेक्यूटिव का मतलब है जैसे एक नंबर 15 है तो इसका अगला 16 या इससे पहले वाला 14, मतलब कि लगातार जो नंबर चल रहे हैं उनको बोलते हैं कंसेक्यूटिव। जैसे और एग्जांपल है, मैंने यहां लिखा 21, ठीक है, फिर इसका कंसेक्यूटिव क्या होगा 22 या 20, उससे पहले वाला भी हो सकता है, उसके बाद वाला भी हो सकता है। कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार, या तो इधर वाला या इधर वाला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम आगे वाला लिखें या पीछे वाला लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए दोस्तों यहां अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट दोबारा पढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306।
यानी कि 306 फाइंड इंटीजर। इस चीज की हमें क्या बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है दोस्तों। तो सबसे पहले एक बात ध्यान से देखिए, दो कंसेक्यूटिव इंटीजर है तो हमें दोनों लेट करने पड़ेंगे। लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, देखिए ध्यान से, मैंने फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर को क्या लेट कर लिया, x लेट कर लिया। अब देखो फर्स्ट अगर x है तो ध्यान से देखिए सेकंड पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर होगा x प्लस 1 या x माइनस 1। ये बात आपके दिमाग में अगर आ गई तो ही आप क्वेश्चन समझ पाएंगे। ये x प्लस 1 क्यों हुआ, देखिए 21 में 1 प्लस किया तो 22 या माइनस किया तो 20, यानी कि x में या तो आप प्लस 1 कर दो या क्या कर दो, माइनस 1 कर दो। अब इन दोनों का प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है भाई, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई। तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट इंटीजर मल्टीप्लाई सेकंड इंटीजर इज इक्वल टू 306, ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। दोनों इंटीजर्स का मल्टीप्लाई क्या होगा, 306। अब x का अंदर मल्टीप्लाई कर दो बस, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 x, ये 306 लेफ्ट साइड में लाओ और इक्वल टू में क्या लिख दो, 0। ये आपकी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्या बन गई दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बार बार कह रहा हूं कि अभी ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, अभी हम सिर्फ इक्वेशन को बनाना सीख रहे हैं, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इक्वेशंस को सॉल्व करना भी सीखेंगे। नाउ द टर्न ऑफ थर्ड पार्ट, ये तो थर्ड और फोर्थ पार्ट है। देखिए एक तो ये थर्ड पार्ट, एक इसके बाद फोर्थ पार्ट और आएगा। दोनों के दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आगे जाके अगली एक्सरसाइजेज में, एग्जाम्पल्स में, या ये कह दीजिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में, ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करने के लिए भी आएंगे। अभी तो हम क्या सीख रहे हैं, सिर्फ हाउ टू मेक द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट्स। यानी कि स्टेटमेंट अगर हमें दी हुई है तो हम ये सीख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना कैसे है। तो आगे जाके ये सेम टू सेम इसी तरीके की स्टेटमेंट हमें दी होगी, हम उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे भी और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व भी करेंगे। सॉल्व करने का मतलब वहां से x y z यानी कि जो भी वेरिएबल्स होंगे हम उनकी वैल्यू भी फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये थर्ड पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, एक इससे जस्ट अगला जो अभी मैं करवाऊंगा फोर्थ पार्ट, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। तो क्वेश्चन कह रहा है रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। तो आगे क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, पहले तो यहाँ ये बात ध्यान से देखिए कि दो जनों की बात हो रही है, एक तो रोहन की और एक उसकी मदर की। दो जने हैं और जो उसकी मदर है वो 26 साल बड़ी है, ओल्डर देन हिम। किससे 26 साल बड़ी है, रोहन से 26 इयर्स बड़ी है। पहले तो हम इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो लेट कर लेंगे हम, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। भाई रोहन की प्रेजेंट एज कितनी, x। कोई भी मान लो आप, y मान लो, z मान लो, कुछ भी मान सकते हो आप। यहां जरूरी नहीं है कि रोहन की एज ही लेट करोगे, उसकी मदर की एज भी लेट कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है दोस्तों। तो यहां मैंने लेट कर लिया प्रेजेंट एज ऑफ रोहन कितनी, x। अब एक सीधी सी बात यहां दे रखी है कि 26 साल बड़ी है उसकी मदर, रोहन से कितना बड़ी है, 26 साल बड़ा। तो यहां बात हो रही है प्रेजेंट एज ऑफ रोहन x। तो यहां मैं लिख दूं अगर प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर, भाई रोहन की मम्मी की एज कितनी होगी, x प्लस 26। ये बात आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि अगर उसकी मदर उससे 26 साल बड़ी है तो उसकी एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 26। ये बात आपके दिमाग में जो है वो क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि वो 26 साल बड़ी है तो 26 प्लस कर दिया। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। यहां ये जो बात है
दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3 years फ्रॉम नाउ, यानी कि प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है उन दोनों की एजेस का। किन दोनों की एजेस? रोहन की और उसकी मदर की एज, दोनों की एजेस का मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट करना है, लेकिन प्रेजेंट एजेस का मल्टीप्लाई नहीं करना है। 3 years फ्रॉम नाउ, इसका मतलब क्या है? 3 साल बाद की जो एज होगी ना, उनका प्रोडक्ट करना है। देखिए भाई, आज आपको मैं ये कह दूं कि मेरी एज 25 साल है, आई एम 25, तो मेरी 3 साल बाद एज कितनी हो जाएगी? तो आप डायरेक्ट बता दोगे 28। आपको बोलूं कि कोई लड़का है विपिन, उसकी एज 15 साल है, ठीक है, उसकी एज 15 साल है, तो उसकी एज 3 साल बाद कितनी होगी? 18 साल। तो सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है? 3 साल प्लस करना है। अगर वो 3 years लेटर कहता है या 3 years फ्रॉम नाउ कहता है, 3 साल बाद की एज अगर हमें पूछ रहा है तो हम 3 साल प्लस करेंगे। तो यहां यही बात कर रहा हूं मैं, 3 years लेटर, 3 साल बाद का सीन देखते हैं भाई। तो रोहन की जो एज होगी 3 साल बाद, वो क्या होगी? x + 3। समझ रहे हो? क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस आफ्टर 3 years। 3 year फ्रॉम नाउ का मतलब 3 साल बाद की जो एज होगी ना रोहन की और उसकी मदर की, उनका मल्टीप्लाई, ठीक है, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो भाई 3 साल बाद, आज अगर रोहन x years का है तो उसकी एज 3 साल बाद कितनी होगी? x + 3। अच्छा, उसकी मदर आज कितने ईयर्स की है? x + 26। तो उसकी मदर की एज जो होगी वो होगी x + 26 + 3। ये आज की एज है, प्रेजेंट एज है, उसमें 3 साल जोड़ देंगे तो वो 3 साल बाद की एज आ जाएगी, यानी कि x + 29। समझ रहे हो? x + 29 और ये x + 3। अब क्वेश्चन की लास्ट लाइन दोबारा रीड करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। उनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है? 360। भाई ये वाली एज और ये वाली एज देखिए, x + 3 मल्टीप्लाई x + 29 इज इक्वल टू 360। समझ रहे हो? 3 साल बाद रोहन की एज ये और उसकी मदर की एज ये, दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 360 रुपीज। इसको सॉल्व करते हैं। x को x से किया x², x को 29 से किया 29x, सिंपल। 3 × x क्या बना? 3x। अच्छा, 3 × 29 इज इक्वल 87। समझ रहे हो? ये वाला 360 लेफ्ट साइड में लाओ और क्या कर दो? माइनस कर दो। क्या कर दो? माइनस कर दो। हमारे पास बच गया x² + 29x + 3x, कितना हो गया? 32x। इन दोनों को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। 60 सीधा ही माइनस हो गया, रह गया 27। 27 माइनस कर दो तो आपके पास बचेगा 273 इज इक्वल टू 0। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 273 बचेगा, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस की जो डिजिट है वो बड़ी है। ये आपकी क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अभी तक हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना ही सीखना है, हाउ टू मेक द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अभी हम इसको सॉल्व करना भी सीखेंगे। 4.2 एक्सरसाइज में आएगा, 4.3 एक्सरसाइज में भी आएगा। बहुत सारे मेथड हमें अभी सीखने हैं। तो ये थर्ड पार्ट जो था वो मोस्ट इम्पोर्टेंट था, ठीक है। एक्सरसाइज 4.1 का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। बार बार पहले भी बता के गया हूं, दोबारा सुन लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम पैटर्न के क्वेश्चन आपको आर.डी. शर्मा में भी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी मिल जाएंगे। और अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें भी आपको ये सेम पैटर्न के क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे, इसलिए ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है? ए ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। देखो यहां दो चीजों की बात हो रही है। ये डिस्टेंस है 480 और ये क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड। एक बार इतना ही रीड करेंगे क्वेश्चन को, आगे नहीं चलना है, धीरे धीरे बात करेंगे। दो चीजें हैं। देखिए डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस कितनी है दोस्तों? 480 किलोमीटर। डिस्टेंस क्या है? 480। और ये जो 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेन कवर कर रही है,
ये यूनिफॉर्म स्पीड से कर रही है। यूनिफॉर्म का मतलब एक फिक्स्ड स्पीड है ट्रेन की, वो चलती जा रही है और उसको कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, 480 किलोमीटर। तो उसकी मैं यूनिफॉर्म स्पीड यानी कि नॉर्मल स्पीड को लेट कर लेता हूं, ठीक है। लेट कर लिया स्पीड उसकी x या x किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। ये मैंने क्या लेट कर ली, उसकी स्पीड। अब हम क्वेश्चन में ध्यान से देखें अगर, तो ये डिस्टेंस है और ये स्पीड है। तो मुझे एक बात बताइए, जब ये चीज है तो टाइम क्या होगा। डिस्टेंस आपके पास आ गई, स्पीड आ गई। टाइम का फॉर्मूला होता है दोस्तों डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। ये 9th क्लास की फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो यहां ध्यान से देख लीजिए। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है 480 और स्पीड कितनी है x। ये नॉर्मल टाइम लग रहा है जब ट्रेन क्या कर रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, तो इतनी डिस्टेंस कवर करने में इतना टाइम लग रहा है 480 अपॉन x। ये टाइम लग रहा है, ये आवर्स में है या मिनट में, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन, अब रीड करते हैं। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, भाई नॉर्मल स्पीड कितनी है x, और उसमें से अगर 8 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाए, कम हो जाए, तो क्या होगा, then it would have taken 3 hours more than to cover the same distance। देखिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट करना चाहता हूं, ध्यान से देखना। देखो कोई चीज, कोई कार अगर किसी नॉर्मल स्पीड से चल रही है तो उसको जितना भी टाइम लगेगा, अगर हम उसकी स्पीड बढ़ाते हैं दोस्तों, सिंपल सी बात है, अगर स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम लगेगा कम। सिंपल बात है ना, कि अगर स्पीड बढ़ाओगे तो सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए टाइम लगेगा कम, और अगर स्पीड कम करोगे, स्लो करोगे स्पीड को, तो टाइम ज्यादा लगेगा। ये तो सिंपल बात है, आपको समझ में आ रही होगी कि किसी भी ट्रेन की अगर स्पीड कम हो रही है तो टाइम लगेगा ज्यादा, टाइम लगेगा ज्यादा। तो यहां बात ध्यान से देखिए, ये नॉर्मल स्पीड थी x, उसमें से 8 किलोमीटर पर आवर लेस करनी है, तो न्यू स्पीड यहां अगर मैं बात करूं तो कितनी होगी, न्यू स्पीड होगी x माइनस 8। ये बात समझ में आ गई कि पहले x थी, अब कितनी होगी x माइनस 8। यहां सिर्फ स्पीड चेंज हुई है, डिस्टेंस चेंज नहीं हुई। जब स्पीड x थी तो टाइम इतना लग रहा था 480 अपॉन x, अब स्पीड हो गई कम, तो अब नया टाइम लगेगा। न्यू टाइम जो है वो कितना, न्यू टाइम कितना भाई दोस्तों, स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड, फॉर्मूला तो वही रहेगा। डिस्टेंस अभी भी कितनी है 480 है, लेकिन इस बार स्पीड क्या है x माइनस 8। स्पीड क्या है इस बार x माइनस 8। ये टाइम पहले लग रहा था जब नॉर्मल स्पीड x थी, और ये टाइम अब लग रहा है जब स्पीड हो गई कम, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है, आगे पढ़ो, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर देन टू कवर द सेम डिस्टेंस। मतलब पहले जितना टाइम लग रहा था और अब जितना टाइम लग रहा है, ये वाला जो टाइम है पहले वाले से 3 घंटे ज्यादा है। 3 आवर्स मोर, पहले वाले से 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। बात समझ में आ गई। अब एक बात ध्यान से देखिए, ये टाइम जो है वो पहले वाले से 3 घंटे ज्यादा है। ध्यान से देखें, अगर पहले वाला जो टाइम है वो 480 अपॉन x है, उसमें मैं 3 घंटे जोड़ दूं तो क्या आएगा, नया वाला टाइम आएगा 480 अपॉन x माइनस 8। ये बात आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब जो नया टाइम है ये पहले वाले से 3 आवर्स मोर है। 3 आवर मोर का मतलब 3 घंटे ज्यादा। तो इस पहले वाले टाइम में अगर मैं 3 आवर्स ऐड करूंगा तो न्यू टाइम आएगा। अब एक बात ध्यान से देखिए, जब हमें इक्वेशन बनानी होती है तो x वाली टर्म को एक साइड करते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये 3 यहां रखूंगा मैं, 480 अपॉन x माइनस 8, ये वाला पार्ट उधर जाएगा, माइनस 480 अपॉन x। समझ रहे हो, ये चीज उधर जाके माइनस होगी। अब आपको मैं ये भी समझा सकता हूं, ध्यान से देखिए, कई बुक्स में आपको डायरेक्ट ये लाइन देखने को मिलेगी और ये ज्यादा बेटर है। देखो नया टाइम और पुराना टाइम दोनों में डिफरेंस कितना है, 3 घंटे का डिफरेंस है। 3 आवर मोर कह रहा है ना, 3 घंटे का डिफरेंस। नया टाइम
पुराना टाइम, दोनों का डिफरेंस मतलब माइनस किया तो कितने टाइम बचेगा आपके पास, 3 आवर्स। एलसीएम लो, एलसीएम क्या आया देखिए ध्यान से, 3 तो एज इट इज, इधर एलसीएम आया x इंटू एक्स माइनस 8, ये एलसीएम आ गया, x माइनस 8 हो गया कैंसिल, x को इसके साथ मल्टीप्लाई किया 480x माइनस x यहाँ कैंसिल 480 इंटू एक्स माइनस 8। इतनी बात समझ में आ गई, इसको ध्यान से देखना, एलसीएम लिया मैंने और कुछ नहीं किया, 480 का x के साथ, x माइनस 8 का 480 के साथ, ऐसे करते हैं। ये पार्ट आएगा इधर, यहाँ बच गया 3x x माइनस 8, समझ रहे हो, 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ हो गया, इधर बच गया देखिए 480x ये वाला माइनस ये 480, दोनों के साथ अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो जल्दी से, 480x माइनस माइनस प्लस 480 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0, 8 8 जा 64, 6 8 4 जा 32 प्लस 6 38 3840। अब देखिए ये 480x ये 480x प्लस माइनस है तो कैंसल आउट, आपके पास बचा क्या, ध्यान से देखिए, हमारे पास बचा 3x x माइनस 8 इक्वल 3840। क्या ये 3 इधर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, इधर लाएंगे तो डिवाइड में आएगा। क्वेश्चन को शॉर्ट करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, ध्यान से देखना, इस x का अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, फिर x को 8 के साथ किया तो माइनस 8x इज इक्वल में क्या है, ये 3 इसके डिवाइड में जाएगा, यानी कि 3840 अपॉन 3, समझ रहे हो, तो क्या बना, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, यहाँ बच गया 2, 24, 3 8 जा 24, ठीक है ना, ये आप कैंसिल कर सकते हो, सिंपल फॉर्म में है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल 0। ये आपके पास क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं आपको पहले भी बता के गया हूं कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी तक तो हमने इसकी सिर्फ इक्वेशन बनाई है, हाउ टू मेक द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। 4.1 में सिर्फ इतना ही था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे बनाया जाए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बना ली। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाए, हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपकी 4.1 एक्सरसाइज पूरी हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में आपके पास लेके आऊंगा 4.2 एक्सरसाइज, जिसमें हम डिफरेंट मेथड्स करेंगे हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तब तक के लिए धन्यवाद।